आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आज मेयर दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। दीपावली का पर्व बहुत नजदीक है और रोशनी का ये पर्व चारों ओर खुशहाली लेकर आ रहा है। मार्केट में जगह जगह पर भीड़ नजर आ रही है। सभी इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास से मनाने के लिए तैयारियों में लगे हुए हैं। मार्केटों में काफी भीड़ है और काफी दुकानें सजी हुई हैं। हर गली, हर मोहल्ला सज गया है। हर घर पर रोशनी की झालरें लगी हुई हैं। जगह जगह पर कह सकते हैं कि लाइटें लगाई जा रही हैं, अपने घरों को चमकाया जा रहा है। तो वहीं बाजारों में भी एक अलग सी रौनक नजर आ रही है। दीपावली का पर्व वो पर्व है जो सभी के जीवन में प्रकाश लेकर आता है, सभी के जीवन में खुशियां लेकर आता है। आपस में सभी एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं और सारे गिले शिकवे दूर करते हैं। चारों ओर जहां दीपावली पर्व की रौनक नजर आ रही है, तो वहीं अधिकारी भी पूर्ण रूप से अलर्ट हैं। सड़कों पर उतरकर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर टीम तैनात की गई है ताकि कोई भी घटना ना हो। और फेस्टिवल का सीजन आते ही नकली मावा सामने आ जाता है। जी हाँ, नकली मावा या नकली चीजों पर रोक लगाने के लिए भी टीम गठित की गई है। कहीं पर अवैध रूप से कोई कार्य ना हो रहा हो, पटाखे या कोई भी ऐसा जखीरा ना चल रहा हो, उस पर भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। आज मैं आगे आपको खबरों में दिखाऊंगी कि 48 कुंटल के आसपास नकली मावा भी बरामद किया गया है। साथ साथ आज कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं भी सामने आई कि फायरिंग की गई, ऑन रोड चलते समय फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोग घायल भी हुए। वहीं दूसरी ओर टोल प्लाजा पर भी आज एक इंडिया न्यूज के पत्रकार के ऊपर फायरिंग की गई। वो अपने परिवार के साथ लौट रहे थे। तो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि सड़क चलते भी सांस नहीं लेने दे रहे हैं और आते जातों पर फायरिंग कर रहे हैं। जहां खुशहाली का पर्व, जहां रोशनी का पर्व हमारे बहुत नजदीक है, तो वहीं रंजिशें भी निकालने के लिए सब सामने आ रहे हैं। तो जुड़े रहे मेयर दर्शन के साथ, देखते रहे मेयर दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेयर दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। थाना गंगानगर के गुजर चौक सड़क पर हुई गोलीबारी, मचा हड़कंप। एक महिला समेत 3 गोली लगने से घायल, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस, लगी जांच में। थाना दौराला क्षेत्र के टोल प्लाजा पर बेखौफ बदमाशों ने मेरठ इंडिया न्यूज के पत्रकार पंकज गुप्ता पर की फायरिंग। बाल बाल बचे पत्रकार पंकज गुप्ता, फायरिंग कर आरोपी मौके से फरार। सीसीटीवी कैमरे में घटना हुई कैद। मौके पर पहुंची पुलिस, लगी जांच में। दीपावली पर्व को लेकर खाद्य सुरक्षा, औषधि एवं प्रसाधन टीम ने मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर चलाया अभियान। लगातार पूरे जिले में की जा रही छापेमारी। उसी के तहत खरगौदा थाना क्षेत्र के काजीपुर में खाद्य विभाग की टीम ने मारा छापा। सरदना से दिल्ली जा रहे 48 किलो नकली मावे से भरे कैंटर को किया बरामद। टीम ने जांच के लिए भेजा मावे का सैंपल। वेस्टर्न रोड स्थित गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा मनाया गया दीपावली का पर्व। छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगे वेशभूषा में आए विद्यालय, किए सुंदर सुंदर कार्यक्रम। विद्यालय के प्रधानाचार्य करविंदर सिंह ने सभी को दीपावली की दी हार्दिक शुभकामनाएं। कहा, दीपावली खुशियों का है पर्व, इसे सभी मिलजुल कर मनाएं। थाना रेलवे रोड क्षेत्र में छात्रा के अपहरण की आई सूचना। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर की गई छानबीन। नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई जानकारी। छात्रा का नहीं हुआ था अपहरण, छात्रा अपनी मर्जी से ही गई थी अपने पिता के साथ। पूर्व क्रिकेटर इंडिया टीम के कैप्टन कपिल देव पहुंचे मेरठ, सभी से हुए रूबरू। कहा, मेरठ शहर से निकले हैं क्रिकेट के अच्छे से अच्छे खिलाड़ी। वे वर्ल्ड कप में होने वाले इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर रखे अपने विचार। सामाजिक जन सेवा कल्याण समिति द्वारा नगर निगम वार्ड के वार्ड 31 और वार्ड 28 के कर्मचारियों को बांटी गई मिठाई। वे कोरोना काल में की गई सेवाओं के लिए उनके कार्य की गई सराहना। दीपावली रोशनी का पर्व है। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मेरठ वासियों को इस रोशनी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, मेयर दर्शन परिवार की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेयर दर्शन परिवार कामना करता है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए और सभी का जीवन
प्रकाश से भरा रहे। जी हां, आज मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मेरठ के गणमान्य सदस्यों ने सभी देशवासियों के लिए और अपने मेरठ वासियों के लिए दी हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप भी हमारे मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से अपना कोई भी संदेश किसी तक पहुंचाना चाहते हैं या शुभकामना संदेश देशवासियों के लिए बोलना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क करें और मुझसे कांटेक्ट करें। मेरठ दर्शन के माध्यम से मेरठ के सभी निवासियों को दीपावली एवं अन्य त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के साथ गोवर्धन पूजा भाई दूज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मेरठ के सभी लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप सभी सरकार के द्वारा जो भी निर्देशित नियम है उनका अनुपालन करें और प्रदूषण मुक्त तरीके से सभी त्योहार सकुशल तरीके से मनाएं। धन्यवाद। अब खबरें विस्तार से। मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से एक और फेस्टिवल्स की तैयारी चल रही है, सभी मार्केटों में रौनक है और भीड़ भाड़ नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ओर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि राह चलतों पर वार किए जा रहे हैं, फायरिंग की जा रही है। आज मैं आपको बताती चलूं, थाना गंगानगर क्षेत्र के चौराहे पर आज कुछ व्यक्तियों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। 3 लोग, एक महिला सहित गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची, तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पूरी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर गोलीबारी हुई क्यों थी, आखिर गोली क्यों चलाई गई थी, क्या रंजिश थी। पूरी जांच में पुलिस टीम लगी हुई है। उन्होंने दवाई लगाई हुई। आइडेंटिफिकेशन मार्क कुछ होना चाहिए ना बचपन से ही। हम इतना दूर इतना इंजेक्शन लगा था स्कोप नींद आ गया अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दर्द हो रहा है इसके अंदर। ये मामला था, मम्मी पापा हमारे दुकान पे बैठे थे, हमारी परचून की दुकान है, तो वहाँ पर एक अज्ञात आदमी आया, उसका नाम था सोनू। अब वो आया हमारी दुकान के पास को आया, जिससे कि वो, और उसके पीछे था एक कोई बंदूक वाला, उस पर थी माउजर रेड कलर की, और उसने ना उन पर गोली चला रहा था, तो वो गोली जाके लगी मम्मी के मेरी जांघ में और पापा के कंधे में। वो मम्मी को बचाने के चक्कर में पापा के लगी है गोली। क्या पहले भी ऐसे वाक़या हुआ था आपके साथ? नहीं, हम तो किसी से ना तो लड़ाई करते ना किसी से ऐसे मतलब रखते हम, लेकिन जिसके पीछे भागा था वो ऐसे कामों में इन्वॉल्व रहता है। कितने लोगों को वहाँ गोली लगी? 2 जनों को। अब वो जो जिसको मारना आया था उसका हमें पता नहीं उसके लगी है या नहीं। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, इंडिया टीवी के पत्रकार अपने परिवार के साथ कार में बैठ के मेरठ की ओर आ रहे थे, तभी अचानक से टोल प्लाजा के पास उन पर बाइक सवारों ने फायरिंग कर दी। 5 गोलियां फायर करने के बाद भी किसी तरीके से बचकर उन्होंने अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी पत्रकार ने और अपनी जान बचाकर भागे। वहीं पर पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई कि किस तरीके से फायरिंग करते हुए बाइक सवार जो आरोपी थे तेज रफ्तार में वहां से निकल गए। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच में लगी हुई है कि क्यों ऐसी घटनाओं को बदमाश अंजाम दे रहे हैं, आखिर क्या रंजिश है जिसके कारण से गोलीबारी की गई। जब ये हमारी आवाजें गोली चला रहे हैं, अगले वाले भी उतरे, जब वो गाड़ी में बैक चली गई, जब उतरे, अगर बच्चे ना हटा दे इसको बम्पर को जाके। वो ले गए होंगे क्राइम ब्रांच वाले।
जाता है कि अगर हमें अधूरी सूचना मिलेगी या अधूरी जानकारी होगी तो वो खतरनाक सिद्ध हो सकती है। जी हां, आज एक ऐसा ही मामला सामने आया रेलवे रोड जैन नगर कॉलोनी से। बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे के समय में एक छात्रा अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली और अपहरण की सूचना चारों ओर फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची, रेलवे रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन की गई तो जो तथ्य पाया गया, जो थाना अध्यक्ष द्वारा बताया गया, वो मैं आपको बताती चलूं। सूचना थी कि छात्रा का अपहरण कर लिया गया, लेकिन ये बात बहुत हद तक गलत थी। जो थाना अध्यक्ष ने जानकारी दी है, बताया जा रहा है कि जो छात्रा थी उसके माता पिता की किसी गृह कलेश के चलते लड़ाई चल रही थी काफी समय से, और जो उसकी माता थी वो अपनी माता के साथ अपने नानी के घर रह रही थी। उसके पिता बुलंदशहर में रहते हैं, उसके पिता के साथ वो अपनी मर्जी से गई थी। पुलिस ने 1 घंटे में जांच पड़ताल करते हुए लड़की को बरामद कर लिया, लेकिन पूरी जानकारी सामने आई। तो आप देखिए कि थोड़ी खबर, कह सकते हैं थोड़ी सूचना से कितना बड़ा बवाल मच गया कि छात्रा का अपहरण कर लिया गया। आज प्रातः 8 बजे के लगभग यह सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना रेलवे रोड क्षेत्र अंतर्गत जैन नगर कॉलोनी के पास स्कूल जाते वक्त एक छात्रा का अपहरण कर लिया गया। उक्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल स्थानीय पुलिस व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो यह पाया गया कि छात्रा के माता पिता में विवाद चल रहा है और छात्रा की मां पिछले कई वर्षों से अपने मायके में रह रही है। और पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि छात्रा अपने पिता के साथ ही गई है। इसके आधार पर तत्काल बुलंदशहर टीमें रवाना की गई, स्थानीय पुलिस से संपर्क किया गया और 1 घंटे के अंदर ही छात्रा को बरामद कर लिया गया है। प्राथमिक पूछताछ में छात्रा द्वारा स्वयं अपने पिता के साथ जाने की बात बताई जा रही है। इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही संपूर्ण घटनाक्रम का अनावरण किया जाएगा। फेस्टिवल का सीजन आते ही नकली चीजें भी मार्केट में आनी शुरू हो जाती, चाहे वो कपड़े हो, जूते हो या अन्य सामान हो। और मावे के बारे में तो आपने पहले भी कई बार सुना है कि होली का फेस्टिवल आता है तो नकली मावा आ जाता है, दीपावली का फेस्टिवल आता है तो नकली मावा आ जाता है। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, आज भी खाद्य विभाग की टीम ने सरधना से दिल्ली की ओर जाते हुए 48 कुंटल मावे पर छापा मारा। नकली मावा बरामद हुआ। नकली मावे को बरामद करके उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। बताया गया है कि अगर नकली मावा सैंपल में बरामद हो जाता है, पता चल जाता है कि पूर्ण रूप से नकली है, तो नगर निगम की जेसीबी मशीनों द्वारा उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं, हम मावा खरीदते हैं, मावे से बनी चीजें खरीदते हैं, लेकिन हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती फेस्टिवल के सीजन में कि कौन सी चीज असली है और कौन सी नकली। तो इसलिए मैं भी आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से सतर्क करना चाहती हूं कि मावे से बनी चीजों को अवॉइड करें, क्योंकि अपनी जान के साथ खिलवाड़ ना करें। यह पर्व खुशियों का पर्व है। मिठाई बांटे, खुशियां बांटें, लेकिन बीमारियां ना बांटें। अब मैं आपको बताती चलूं, कोरोना फाइटर्स। जी हाँ, कोरोना काल में आपने देखा होगा कि डॉक्टर, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी, पत्रकार सभी कोरोना फाइटर्स थे जो अपनी जान हथेली पर लेकर कार्य कर रहे थे। तो वहीं सामाजिक जनसेवा कल्याण समिति द्वारा आज वार्ड 31 और वार्ड 28 के सफाई कर्मचारी यानी कि कोरोना फाइटर्स को आज मिठाई बांटी गई। मिठाई बांटने के साथ साथ कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की प्रशंसा भी की गई और बताया गया कि सफाई कर्मचारी अपनी जान हथेली पर लेकर कोरोना काल में भी अपने कार्य पर डटे रहे। उनके कार्य की काफी सराहना की गई। समिति के सदस्यों द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया। तो आप देख रहे हैं कि जहां सभी पहल कर रहे हैं तो हर एक के कार्य की सराहना करने से खुशी भी होती है और आगे और अच्छा कार्य करने की सभी के अंदर एक महत्वाकांक्षा भी जगती है। मैं सामाजिक जनसेवा कल्याण समिति के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, जो समय समय पर
मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है जो जिसको मैं निभा रहा हूँ। हम जो सफाई कर्मचारी है इनकी बड़ी भागीदारी है हमारे देश में। कोरोना काल में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है। दिन हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, हर जगह सतर्क। अब नजर डालते हैं खेल से जुड़ी खबरों पर। जैसा कि मैं आपको मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से लगातार बताती हूँ कि हर चीज के साथ खेलकूद भी बहुत जरूरी है। खेलकूद से हमारा जो मानसिक संतुलन है वो ठीक रहता है, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। और मेरठ शहर में तो ऐसी प्रतिभाएं भी हैं जो छुपी हुई हैं, जिनको उभारने का कार्य कर रहे हैं उनके कोच। जी हाँ, क्रिकेट में बहुत सी प्रतिभाएं मेरठ में छुपी हैं। हॉकी, फुटबॉल या अन्य गेम्स की अगर बात की जाए तो सभी के खिलाड़ी मेरठ से निकले हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपना फील्ड में नाम कर रहे हैं, देश में नाम कर रहे हैं और मेरठ शहर का नाम भी रोशन कर रहे हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, पूर्व क्रिकेटर इंडियन टीम के कैप्टन कपिल देव आज मेरठ पहुंचे। उन्होंने आज मेरठ पहुंचकर कहा कि मेरठ शहर में बहुत से ऐसे खिलाड़ी छुपे हुए हैं जिनकी प्रतिभा उभरकर नजर आ रही है और बहुत से अच्छे अच्छे खिलाड़ी मेरठ शहर से निकले भी हैं। वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर उन्होंने अपने विचार रखे। साथ साथ बताया कि जो वर्ल्ड कप के इंडिया पाकिस्तान के मैच में भुवनेश्वर खेल रहे हैं उनके बारे में भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि किस तरीके से हमें खेल में अपना प्रदर्शन करना चाहिए। खेल में अपना प्रदर्शन करते हुए हमें ये भूल जाना चाहिए कि जीत होगी या हार। हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन देना चाहिए, तो एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा कैप्टन तैयार होता है। दीपावली का पर्व बहुत नजदीक है, जिसको लेकर के जगह जगह पर दीपावली महोत्सव मनाया जा रहा है। दीपावली को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, संस्थाओं में कार्यक्रम किया जा रहा है, तो वही स्कूल और कॉलेजों में भी दीपावली का महोत्सव मनाया जा रहा है। कहीं पर रंगोली कंपटीशन हो रहा है, तो कहीं पर बच्चे रंग बिरंगी पोशाक में सज संवर कर आ रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज आपको बताती चलूं, वेस्टर्न रोड स्थित गुरु तेग बहादुर में भी छोटे छोटे बच्चे आज रंग बिरंगी वेशभूषा में सजकर आए। कोई पटाखा बनकर आया, कोई चरखी बनकर आया, मिठाई और छोटी छोटी अन्य जो कह सकते दीपावली से जुड़ी हुई चीजें हैं उसकी वेशभूषा में बच्चे सुंदर सुंदर तैयार होकर विद्यालय पहुंचे। बच्चों ने अन्य कार्यक्रम भी किए, अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ बहुत सारे अच्छे प्रदर्शन भी किए। स्कूल के प्रधानाचार्य करविंदर सिंह ने बच्चों के उत्साह की काफी सराहना की, सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि दीपावली का पर्व खुशियों का पर्व है, रोशनी का पर्व है। सभी के साथ खुशियां बांटें और सभी के जीवन में प्रकाश लाने की कामना करें। आज के कार्यक्रम में बच्चों के साथ साथ सभी अध्यापकों का भी पूर्ण सहयोग रहा। I to say that जला जो एक दीप लाख दीप जलते हैं। जला जो एक दीप लाख दीप जलते हैं, मिले जो प्यार तो लाख हृदय पलते हैं। मिले जो प्यार तो लाख हृदय पलते हैं। उठो, आई एम आस्किंग फ्रॉम माई चिल्ड्रन, उठो तो जागकर ऐसी क्षमा जलाओ तुम। उठो तो जागकर ऐसी क्षमा जलाओ तुम। कदम चले तो लोग रास्ते बदलते हैं। This I want from you people, the children of GTB, each and every child of the school. What happened to you बेटा? अरे कहाँ फूल और कहाँ से खरीदोगे? लोकल शॉप से, कुम्हार से और मिट्टी का दिया और आग सब जलाएंगे। It is not the festival of Hindus.
It is a festival of happiness. So I wish you once again very happy Deepavali. And you might be observing when these small tiny tots, they were giving their performance, that each and every one was first. No? You cannot say this is first, this is second, this is third. But even then, Prabha Madam, मेरठ दर्शन के आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से देशवासियों, प्रदेशवासियों और अपने मेरठ वासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं, शुभकामना संदेश बोलना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।